क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 sin x इक्वल टू में 3 sin इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम कोई भी साइड को लेकर कोई दूसरी साइड प्रूव करनी होती है, जैसा हमने 10th क्लास में भी किया है। मैं लिखता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। अब मुझसे इस वाली फॉर्म से ये चीज़ें प्रूव करनी है, तो हम इस x की जगह अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं भाई x इक्वल टू में साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू में साइन थीटा। जब हम इसमें साइन थीटा पुट करेंगे तो लिखेंगे भाई साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये वाली जो होती है ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हम इसमें लिख देते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 3x की आइडेंटिटी होती है भाई 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। तो इसकी जगह जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3। इधर अगर x था तो हमने x लिखा है, हमारे यहाँ पे थीटा है तो हम इसको थीटा लिखते हैं। इस साइन से ये साइन कैंसल आउट हो जाता है, हमारे पास बचा 3 थीटा। अगर मैं इस थीटा से थीटा की वैल्यू निकालूं, इसे x इक्वल टू में साइन थीटा, अगर ध्यान देना भाई 3 का 3 है, थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो हम थीटा को तो यहाँ पे लिख देंगे। साइन जो है वो इस साइड में आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देते हैं भाई साइन इनवर्स x इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू में कोस इनवर्स ब्रैकेट 4x की क्यूब माइनस 3x ब्रैकेट बंद। और जो x बिलोंग, ये साइन जो है वो बिलोंग का साइन है, जो x बिलोंग करता है -1/2 से 1 तक बिलोंग करता है। अब मुझे ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, अगर हमने ये राइट हैंड साइड ले ली है तो लिखना यहाँ पे कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। तो हम यहाँ पे x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई पुट x इक्वल टू में कोस थीटा। एक्चुअल में हमें यहाँ पे हिंट भी मिली हुई है, अगर इधर हमें कोस प्रूव करना है तो हम कोस थीटा पुट कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में साइन प्रूव करना था तो हमने x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया था। अगर हम कोस थीटा पुट करते तो यहाँ लिखेंगे भाई कोस इनवर्स ब्रैकेट 4 का 4, ये हो जाएगा भाई कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा।
अब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है तो हम यहाँ लिखते हैं भाई हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos 3x की 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हमारे पास cos 3x की ये आइडेंटिटी होती है तो हम इसकी जगह पे cos 3x लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स, और हमारे यहाँ थीटा थीटा है तो हम इसको लिखेंगे cos 3 थीटा। cos से cos कट कर देते तो हमारा आंसर आएगा भाई 3 थीटा। अगर मैं इससे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो हम लिखेंगे भाई थीटा इक्वल टू में ये जब cos इस साइड में आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। 3 का 3 है, यहाँ लिख देना भाई cos इनवर्स x इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। एक्चुअल में हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होती है तो हम इसको आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में हमारे पास होता है भाई बाहर तो लिखते हैं हम tan इनवर्स, और ये जो इसका थीटा है और ये इसका थीटा इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में x मल्टीप्लाई में y। ये पूरी आइडेंटिटी होती है भाई हमारे पास। तो हमारे पास ये tan x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला है tan, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं हम एक बार। tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे हमने इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर दिया तो हमें लिखना है tan इनवर्स, बाहर लिखना है ये tan इनवर्स, ब्रैकेट x प्लस में y लिखना है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2/11 है, y की वैल्यू 7/24 है, अपॉन में 1 माइनस में ये x y मल्टीप्लाई में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/11 ब्रैकेट और 7/24। यहाँ करने के बाद अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मैं इसके सामने लिखता हूँ इक्वल टू tan इनवर्स। एलसीएम मैंने ऊपर वाली 2 डिजिट का लिया है, इन दोनों डिजिट का एलसीएम लिया मैंने। इन दोनों डिजिट का एलसीएम हमारे पास 254 आएगा। एक्चुअल में सबसे पहले 264 आएगा भाई, 264 आएगा। 11 का टेबल यहाँ तक करेंगे तो 24। एक्चुअल में इसकी भी एक ट्रिक है, अगर हमने कभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा है तो इस 24 की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, 24 की 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस में 11 की 7 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 और अपॉन में आएगा 264। ऊपर वाले का तो एलसीएम कंप्लीट है, हम इसको नीचे वाले का भी एलसीएम कर देते हैं तो इसके सामने करेंगे तो ठीक है भाई। tan इनवर्स जब ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12, ये लिखेंगे अपॉन में 264 हो जाएगा। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 64 आएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम 264 आएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 264 माइनस का 14। यहाँ तक भाई समझ में आना चाहिए। अब ये जब 4 डिजिट हो जाती है तो हम इससे इसको कैंसल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है ये देख लो भाई, यहीं पे कर देते हैं हम।
tan इनवर्स ऊपर तो वैल्यू हमारे पास 125 और नीचे जो वैल्यू आएगी 250 आ जाएगी भाई। 260 में से 14 माइनस करेंगे तो, और हम अगर इसको कट करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू में राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ। एक्चुअल में जब भी एलसीएम 4 डिजिट का है तो इसके इक्वल टू में चलने लगना, मतलब बराबर में लिखना। अगर यहाँ पे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू में एलसीएम बहुत आसानी से आते हैं। 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, इक्वल टू में हमें ये प्रूव करना है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये जो 2 है ये हमें प्रॉब्लम करेगा, तो इस 2 के साथ भी एक फॉर्मूला होता है, हम वो अप्लाई करते हैं। 2 tan इनवर्स x हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, tan इनवर्स 2 की मल्टीप्लाई x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर होता है भाई। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है इसकी। ये वाली भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिख देते हैं भाई 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं इसके अंदर आइडेंटिटी पुट कर रहा हूँ ये वाली, तो ध्यान से देखना भाई। मैंने यहाँ पे लिखा tan इनवर्स, ब्रैकेट होता है 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 लिखो। पहले ये लिखा भाई मैंने 2 मल्टीप्लाई में x है तो x की वैल्यू 1/2 है, तो लिखो 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। पहले हम इसे ही सोल्व कर लेते हैं, इसको बाद में सोल्व करेंगे। जब यहाँ पे देखा तो इससे ये कट जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1/1 माइनस इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आएगा। अब यहाँ पे देखो तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था भाई जब एलसीएम लेते हैं तो साथ में ले लेंगे, तो साथ में ले लेंगे तो यहाँ लिखते हैं देखो 1/1 हो गया और इनका एलसीएम 4 आएगा। 1 का टेबल 4 तक करेंगे, 4 और 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस में 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये tan इनवर्स 1 और 3/4 आएगा। जब ये 4 डिजिट होती है तो लास्ट की डिजिट पलट जाती है, तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ये वाली वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब ये जो इसके साथ में था हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू करना भी इसको 1/7 1/7 जो भी है वो लिख देना सेम। अब यही वाली वैल्यू इस साइड में लिखते हैं भाई हम tan इनवर्स 1/7। अब हमारे पास पहले भी एक आइडेंटिटी बताई थी भाई, इसकी मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स बाहर, इधर लिखेंगे x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में xy। ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होती है। अब देखो 10 हम इसके अंदर ये आइडेंटिटी पुट करते थे, हमारे पास आएगा भाई tan इनवर्स x प्लस में y करेंगे तो x की वैल्यू 4/3 है, y की वैल्यू 1/7 है।
माइनस में x और y की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं इक्वल टू में चलूँगा इसके, तो यहाँ लिखेंगे भाई इक्वल टू 10 इनवर्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 7 का तो 21 आएगा। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है तो 21, मैंने कहा था 7 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, प्लस में 3 की 1 से कर दो तो ये 3/1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर 4 है, 4 की 1 से करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा और अपॉन में 21 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करते तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, देखो भाई 10 इनवर्स, ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 31/21 और इन दोनों का एलसीएम लेना है मुझे, तो इन दोनों का एलसीएम 21 आएगा। 1 का टेबल 21 तक करेंगे तो ये हमारे पास 21 माइनस में 4 आ जाएगा भाई, और हम इसको अगर सामने यहाँ पे लिखते तो 10 इनवर्स, ऊपर की वैल्यू 31/21, फिर 17/21, 21 से 21 कट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 10 इनवर्स 31/17 इक्वल टू में राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो लिखेंगे भाई 10 इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स, इसे हमें सोल्व करना है। ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है हमें, तो हमें एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसके अंदर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, आइडेंटिटी बन जाए हमारे पास। हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू में tan थीटा। अगर x की वैल्यू हम tan थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ, ये 1 प्लस में x स्क्वायर है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में 10 पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 10th क्लास का फॉर्मूला है भाई, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। एक हम फॉर्मूलों की भी है वीडियो बना देंगे, फॉर्मूले वहाँ से देख लेना, वहाँ पे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें भी बता देंगे भाई। तो हम 10 अगर पुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे भाई 10 इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये पूरे पे यहाँ तक रूट है भाई, जो माइनस का 1 है वो अलग है, और अपोन में पुट करते हैं x की जगह क्या, tan थीटा। यहाँ तक सोल्व होने के बाद जो हमारे पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेकेंड स्क्वायर के थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 10 इनवर्स ब्रैकेट रूट, और इस रूट के अंदर लिखना भी हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपोन में tan थीटा। अब तुम्हें पता है भाई ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हम इससे इसको कट कर देते हैं, तो हम इसके सामने लिखते हैं भाई 10, हमारे पास ये ओनली फॉर सेकेंड थीटा बचेगा भाई, सेकेंड थीटा माइनस 1 अपोन में tan थीटा। अब हम इसका भी फॉर्मूला बताते हैं भाई, ये जो सेकेंड होता है ये कोस का उल्टा होता है, यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखो भाई कैसे लिख रहे हैं, tan इनवर्स जो ये सेकेंड होता है वो कोस का उल्टा, तो लिखो 1 अपोन में कोस थीटा माइनस 1 अपोन में 1। अगर इसके अपोन में कुछ नहीं है तो हमें इसको भी फ्रैक्शन में लेके आना है, और tan थीटा का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था भाई, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूले हैं, अगर लिखने चाहें तो मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे सेकेंड थीटा जो होता है वो 1 अपोन में कोस थीटा होता है,
और जो हमारे पास टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। ये अपनी आइडेंटिटी है, ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एलसीएम मैंने पहले ही बताया था, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा ही एलसीएम आएगा। कोस थीटा एलसीएम आते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 की 1 से करेंगे तो 1 लिखो, माइनस में कोस थीटा लिखो, और अपॉन में हमारे पास है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब तो तुम्हें पता ही है भाई, ये कोस से ये कोस कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसके बाद जो आइडेंटिटी लगेगी वो 12th क्लास की आइडेंटिटी लगानी है। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना भाई, 12th क्लास की आइडेंटिटी लगेगी। इसके अंदर क्या आइडेंटिटी लगेगी, तो ये देखो भाई 1 माइनस में जो कोस थीटा होता है, ये आइडेंटिटी मैं रफ कर देता हूँ भाई। इसकी जो ऊपर वाले की आइडेंटिटी है, या जहाँ पे मैंने सारी आइडेंटिटी कराई है वहाँ से देखना भाई ये वीडियो, तो लिखेंगे हम इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और जो ये नीचे साइन थीटा दे रखा है इसकी आइडेंटिटी होती है भाई 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 होती है भाई इसकी आइडेंटिटी। अगर अब मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो भाई tan इनवर्स, जो ये ऊपर वाले की आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाले की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। याद हो तो 2 से 2 कट कर देते हैं। ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 साइन है, 1 साइन से ये साइन कट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, tan इनवर्स, तो ये वाला बचेगा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 है। क्या हमारे पास साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 है, और यहाँ लिखते हैं भाई हम tan इनवर्स, ये जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है वो tan थीटा होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं भाई tan, और यहाँ थीटा बाई 2 चल रहा है भाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 है तो हम थीटा बाई 2 लिखेंगे, और इससे ये कट कर देते तो हमारा आंसर आएगा थीटा बाई 2, तो हम लिखते हैं 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में थीटा। अब 1 अपॉन में 2 तो सबको पता है भाई क्या है, ये मल्टीप्लाई में थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करते हैं तो मैंने x की वैल्यू को क्या लेट किया था भाई, x की वैल्यू को tan थीटा लेट किया था। x की जगह पे tan थीटा, अगर मैं यहाँ से थीटा कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो tan है इस साइड में आएगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता, तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। लो भैया हमारा आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।